सैयद दो आलम सैयद को मकाम शफी जुलवा हुजूर का जगारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में दुरूद सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सबका परवरदिगार हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से हमें ज़िंदगी के सवाल और कबाइल की माफ़ी अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अज़ीज़ तलबा व तालिबात गिरामी कदर अहबाब, पिछले 3 जुमातुल मुबारक के मौका पर निकाह और तलाक़ के अहकामात आपके सामने ज़िक्र किए। और जो कुरान और सुन्नत के अंदर उसके बारे में तालीम आई वो आपके सामने बयान की। और जिनके अंदर इख्तिलाफ़ किया जाता है, जिन मसाइल के अंदर और बाज़ फ़िरके उसको गलत रंग दे के बयान करते हैं, उसकी हकीकत भी आपके सामने कुरान और सुन्नत की सूरत में पेश कर दी। आज भी चंद मसाइल जो है वो इसी मौजू पर होंगे। अगले जुमातुल मुबारक से फिर आगे नया मौजू भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो आज रहते हैं ज़रूरी मसाइल वो भी आज बयान कर दिए जाएंगे। तलाक़ के बारे में एक बड़ा ज़रूरी मसला ये भी समाअत कर लें। मैं हमेशा ये बयान करता हूँ कि इस्लाम तलाक़ पर आपको मजबूर नहीं करता। इस्लाम तो ये चाहता है कि ये घर आबाद हो, ये घर आबाद रहे। निकाह की तरफ इस्लाम जो है लोगों को तरगीब देता है, राग़िब करता है कि लोग निकाह करें ताकि रिश्ते हलाल हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, औलादें पाक साफ़ हो, नस्ब बरकरार रहे, माशरे के अंदर क्या रहे, नस्ब बरकरार रहे। आपको पता है जिस माशरे के अंदर नस्ब बरकरार हो, पाक हो, वो माशरा बड़ा पाकीज़ा होता है। हम ताना देते हैं किसको, यूरोप बाबू को, कि तुम्हारे नस्ब के अंदर पता ही को नहीं बाप कौन है। हम यूरोप के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं ना स्कैंडिनेवियन के जो ममालिक हैं, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर ही आज बेहयाई, फहाशी और यानी अपनी इंतहा को है। और हम ये ताना देते हैं उनको कि इस्लाम में बड़ी पाकीज़गी है, या नस्ब महफूज है। यहाँ क्या है, नस्ब बाप दादे का पता है, हर बंदे के बाप दादे का क्या है पता है। और ये इस्लाम की क्या है, इस्लाम का वस्फ़ हमीद है, ये इस्लाम का हुस्न है कि यहाँ पे नस्ब की हिफाजत की जाती है। यहाँ पे क्या होती है, नस्ब की, बाप दादा परदादा उससे आगे नस्ब है पूरी, एक शजरा नस्ब है, एक क्या है, शजरा नस्ब है। ये इस्लाम का क्या है, वस्फ़ हमीद है, ये इस्लाम का हुस्न है कि यहाँ पे नस्ब महफूज है। और हम उनको तान देते हैं कि तुम्हारे तो बाप का ही पता नहीं किसी को। और वाकई ऐसे बात है, रिपोर्टें छपती हैं उनकी रिपोर्टें छपती हैं। जो लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पे, जो लोग यूरोप में रहते हैं, वो ख़ुद आके हमें खबर देते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कहते हैं। और कई जो सलीम और अकल लोग हैं ना, जो सही मशरब वाले लोग हैं, जिनकी अकल काम करती है, कई लोगों ने मुझे बताया, दोस्तों ने बताया, वो कहते हैं हम अपने बच्चे भाई कमाने लेके रोज़ी वहाँ कमाने जाते हैं, अपनी बीवी साथ नहीं लेके जाते। कई दोस्तों ने मुझे कहा, उन्होंने कहा हम वहाँ जाते हैं, मजबूरी है रोज़ी रोटी कमाने के लिए,
लेकिन अपने घर वालों को साथ वहाँ पे, अपने बच्चों को बच्चियों को साथ वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे माहौल हमारा साजगार नहीं है इस हवाले से कि जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो आज़ाद है, उन पर किसी किस्म की कोई कदर नहीं, ना बाप लगा सकता है ना माँ लगा सकती है। अब वो उनकी अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी है, रात घर आए ना आए, दिन को आए ना आए, कहाँ रहे किधर जाए, आप पूछेंगे तो वो फौरी क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन कर देंगे और पुलिस आके उनको तो कुछ नहीं कहेगी, आपको पकड़ कर देगी कि आपने इंसानी हकूक़ का क्या किया, इंसानी हकूक़ की वायलेशन किया। तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं, कई लोग हैं यहाँ गुजरात के, कई लोग मेरे साथ आके बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाए, और कई यकीन करें यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, उनने मुझे कहा, उन्होंने कहा 34 साल के बाद समझ आइए वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए था। मुझे एक बंदे ने यहाँ बैठ के, अमेरिका के अंदर होते हैं, दोस्त हैं, उनने यहाँ बैठ के मुझे कहा, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद कहते हैं एक दिन बड़े परेशान दिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या गलती की? कहते हैं 34 साल में अपने बच्चों को वहाँ ले गया था, मुझे आज समझ आइए नहीं लेके जाना चाहिए। कोई वाक़या हो गया। तो इसलिए मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये बात करना चाहता हूँ कि हम इस्लाम के अंदर ये बात करते हैं कि हमारे नस्ल क्या है, महफूज हैं, और हम उनको कहते हैं तुम्हारे बाप दादा का पता कोई नहीं है। ठीक है, खुद उनकी रिपोर्टें छपती हैं अखबार के अंदर कि यूरोप के अंदर, नॉर्वे के अंदर, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क के अंदर 80% बच्चे जो हैं उनके बापों का पता ही कोई। शादी करना तो वो बोझ समझते हैं ना, आपको पता है शादी करना वो उनकी ख़वातीन जो है बोझ समझती हैं। 4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब शादी जाके चर्च में कर लेते हैं, पहले 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो गोया नस्ब की कोई हिफाजत नहीं है, जबकि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ये एजाज़ दिया कि यहाँ नस्ब की क्या है। मेरी बात जो मैं समझ रहा हूँ, ये मैं कानूनी बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, जो लोग समझदार हैं उनको समझ आ रही है कि नस्ब की हिफाजत होना ये कितना बड़ा हुस्न है माशरे का, और ये कितनी बड़ी इस्लाम की तालीमात हैं कि आपके नस्ब महफूज है, आपके नस्ब महफूज है, आपको बाप दादा परदादा शजरा नस्ब है आपका। तो सामीन मोहतरम, ये सारी बरकत किसकी है? इस्लाम की। कि इस्लाम ये चाहता है निकाह हो, नस्ब महफूज हो, बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत मुनासिब हो, और माशरे के अंदर जो है वो इंतशार ना हो, गंदगी और गलाज़त जो है माशरे के अंदर ना हो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बावजूद के बहुत सा ज़वाल आ गया, लेकिन आज भी लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बुराई देखते हैं उससे नफ़रत करते हैं। क्या करते हैं? उससे नफ़रत करते हैं। ये आज भी ये बरकत है, ये सारी बरकत किसकी है? ये इन्हीं मसाजिद की, इन्हीं मिंबरों की बरकत है, इन्हीं मदारस की बरकत है, जहाँ से ये कुरान और सुन्नत की आवाज़ उठती रहती है। तो सामीन मोहतरम, ये बड़ी इज्जत की बायस है कि इस्लाम के अंदर नस्ब जो है महफूज है। तो ज़्यादा बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि इस्लाम निकाह तोड़ना नहीं चाहता, इस्लाम चाहता है निकाह बरकरार रहे। निकाह क्या रहे? बरकरार रहे। लेकिन कोई स्टेज ऐसी आ सकती है जहाँ पे निकाह टूट जाता है, बल्कि बात सूरतें ऐसी हैं जहाँ पे निकाह तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। बात सूरतें ऐसी भी इस्लाम में हैं जहाँ निकाह तोड़ना ज़रूरी हो जाता है, और कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ निकाह तोड़ना जायज़ है। मसलन उसमें एक सूरत क्या है, अगर बीबी खातून जो है वो अपने खामद की फर्माबरदार नहीं है, वो खामद के हक़ में नहीं है, वो अपने खामद के साथ उसका रवैया ठीक नहीं है, और वो उसकी इस्मत की हिफाजत नहीं करती, वो हिफाजत करने वाली बीबी नहीं है, अपने खामद की हर चीज़ की हिफाजत करने वाली नहीं है, तो अब ये क्या सूरत होगी? अब इस सूरत में इस बंदे को इजाज़त है कि ये क्या करे, इस बीबी को फारिग करे? ये जायज़, क्योंकि वो जब तक औरत जो है वो अपने खामद के हक़ में नहीं होगी, वो निकाह का सिलसिला आगे चल ही नहीं सकता। खामद गैरत खाएगा, और गैरत के अंदर जाके फिर कोई और मसला भी पैदा हो सकता है। तो वाला फिर इस्लाम ने कहा अगर ये वाला मसला है तो फिर इस्लाम कहता है अब तुम्हें इजाज़त तलाक देना चाहो दे सकते। एक और सूरत,
यहाँ हमारे घरों के अंदर, माशरे के अंदर तलाक़ें कभी ऐसी भी होती हैं कि आपने हंडिया के अंदर नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया। ये भी कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि आपने हंडिया में नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया, बीबी को मारते हैं और क्या करते हैं, फ़ारिग कर देते हैं। लेकिन इस्लाम ने एक और सूरत भी रखी है जनाब वाला तलाक़ के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार दो आलम के बड़े मुकर्रम सहाबी है, नाम सुना आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। ये किताब देखें, ये किताब है, इसका नाम है चार अब्दुल्ला। इस्लाम के अंदर चार अब्दुल्ला नाम के शख्स बड़े मशहूर हैं। ये उन चारों पर एक किताब है। उनमें से क्या है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, जो हज़रत उमर के बेटे हैं, ये इस्लाम में बड़े मशहूर हैं। एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सरकार दो आलम के चचाज़ाद हैं, हज़रत अब्बास के बेटे, ये बड़े मशहूर हैं। और एक कौन है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये इस्लाम में बड़े मशहूर हैं। चूँकि ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, ये सरकार दो आलम के सहाबा में से बड़े बड़े लोग हैं। ये मुफ्ती हैं, ये काजी हैं, ये मुहद्दिस हैं, ये फ़कीह है, ये बड़े नामवर किस्म के सहाबी है। तो इसलिए ये इस्लाम के अंदर बड़े मशहूर हैं। तो इस पर किताब चार अब्दुल्ला के नाम से किताब दी। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो है ना, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सफ़र व हज़र के साथी हैं, सफ़र व हज़र के साथी हैं। सरकार दो आलम का तकिया भी इनने उठा रखा होता था। सरकार दो आलम के नवैन पाक यहाँ पे अपनी बगल के नीचे उठा लेते। जब सरकार दो आलम कहीं बैठते तो बगल के नीचे सरकार के नवैन पाक कैसे रख लेते। तो इनका लक़ब पड़ गया साहिबुन नाल, साहिबुन नालैन, साहिबुल विसादा, तकिया उठाने वाला शख्स सरकार दो आलम के नवैन पाक। अब आप समझते हैं जो सरकार दो आलम के नवैन पाक बंदा उठाए वो कितनी इज्जतों वाला होगा। हाँ, वो बड़ी इज्जतों वाला होगा जिसने सरकार दो आलम के नवैन उठाने का जिसको शरफ मिला ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इस उम्मत के अंदर बड़ी इज्जतें अता फरमा दी। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ये इनका फरमान मौजूद है। ये फरमाते हैं कि औरत अगर हो बेनमाजी, बहुत सी ख़वातीन भी घर के अंदर बैठी ये मसला सुन रही है, बहुत सी ख़वातीन भी आप भी सुन रहे हैं मसला कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अगर औरत हो बेनमाजी, औरत क्या हो बेनमाजी, कम इस तरफ कम लोग तवज्जो करते। अंडिया का नमक तो नज़र आ जाता है, अंडिया की मिर्चें भी नज़र आ जाती हैं, पानी वक्त पे देना भी याद आ जाता है बंदे को, इस्त्री कपड़े ना हो तो तब भी लोग क्या करते हैं, मारते पीटते भी हैं और तलाक़ें भी दे देते हैं। लेकिन ये भी तो मसला सुनो इस्लाम का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं अगर औरत हो बेनमाजी, औरत क्या हो बेनमाजी, तो फरमाते हैं मैं इस औरत को तलाक देना बेहतर समझता हूँ। कहते हैं मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस हाल में जाऊँ कि ये औरत मेरे निकाह में हो, यानी दुनिया से मैं फौत हो जाऊँ इस हाल में कि बेनमाजी औरत मेरे निकाह में हो, तो कहते हैं मुझे ये बात अल्लाह की बारगाह में जाते हुए पसंद नहीं है। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि मरने से पहले ऐसी औरत को तलाक दे। तो सामीन मोहतरम, छोटी छोटी बातों पे तो लोग तलाक़ें देते हैं, कभी ये इस बात को भी सोचा है कभी कि ये मसला भी इस्लाम में मौजूद है कि अपनी बीवियों को नमाजों की तरफ क्यों नहीं लेके आते, उनको नमाज की तरफ जो है वो क्यों नहीं लेके आते कि अगर नमाज ना पढ़ी तो ये मेरे पास भी ऑप्शन है, तुम्हारे लिए ये भी जायज़ है मेरे लिए, अल्लाह उसके रसूल ने इजाज़त दी है मुझको कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ती, चूँकि बेनमाजी औरत के साथ गुजारा करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सामने मोहतरम, लेकिन ये बात उसको समझ आएगी जिसकी अक्ल बड़ी ठिकाने में हो, जिसका दिल बड़ा पाक होगा, बड़ा सलीमुत्तमा शख्स होगा ना, वो इसकी तरफ तवज्जो करेगा कि मेरी औरत को भी क्या होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, मेरी बीबी को नमाजी होना चाहिए। क्योंकि कुरान क्या कहता है, 28वें बारे में कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। चूँकि बीवी का मसला, बीवी पर हाकिम और निगरान कौन होता है, उसका खामद। तो बीवी के मसाइल के बारे में किससे पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, उसके खामद से, ज़ौज से, उसके शोर से पूछा जाएगा। तो सामीन मोहतरम, इसलिए इस बात की तरफ भी तवज्जो करें, और जो घरों में ख़वातीन ये मसला सुन रही हैं, खुदारा नमाज की तरफ आएँ, नमाज की पाबंदी करें,
इन मर्दों को ये मसला पता ही नहीं है। अगर ये मसला पता चाहिए तो ये वही घर के अंदर ये भी गुफ्तगू शुरू हो जाए कि बेनमाजी जो है इस औरत को तलाक दी जा सकती है। अगर बीबी बेनमाजी हो तो ये मर्द को इख्तियार अल्लाह ने दिया रसूल करीम ने कि अगर इसको तलाक दे दो तो कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं हो। तो इसलिए सामने मोहतरम, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप तलाक़ें दें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मसला बयान कर रहा हूँ कि आप इनको नमाजी बनाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घरों के अंदर जाके ये मसला बयान करें और उनको कहें कि अल्लाह उसके रसूल ये चाहते हैं कि बीबी क्या होनी चाहिए, आपकी नमाजी होनी चाहिए। ये जाके मसला बयान करें और उनको नमाज की तरफ रागिब करें, उनको नमाज की तरफ लेके आए, उनको नमाज की तरफ जो है वो तरबियत दे, उनको नमाज की जो है मोहब्बत उनके सीनों में पैदा करें। जिस तरह आप दूसरी बातों के लिए उनको क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, खाना सही बनाओ, ये काम ठीक करो, ये काम ठीक करो, ये करो ठीक करो, कपड़े सही धोया करो, इस्त्री सही किया करो, सफाई सही होनी चाहिए। तो साथ ये भी शामिल कर ले कि नमाजी भी होना चाहिए, ये भी साथ शामिल कर लो कि नमाजी भी होना चाहिए। तो इसलिए सामने मोहतरम ये मसला भी मौजूद है इस्लाम के अंदर। तलाक